नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। अगर यह भविष्यवाणी झूठ निकली तो मैं मुँह मांगा जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। जो होने वाला है वह कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपके ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस समय आपके जीवन काल में कुछ उथल पुथल और कुछ नया भी होने वाला है। कुछ चीज़ों से आपको बहुत ही सचेत रहना होगा, नहीं तो इस समय आपको धोखा मिल सकती है और कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले आपको सचेत कर दूंगा। कुछ बातों में ध्यान रखना होगा और समझदारी से आपको कार्य लेना होगा। हालांकि इस समय आपके जीवन काल में कुछ नया भी होने वाला है, कुछ बड़ा हाथ भी आपको लगने वाला है। कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा था, उसमें आपको इस समय सफलता भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, तभी आप पूरी चीज़ों का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आपको लाभ होने वाला है उसको पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे, और जिस चीज़ में आपको नुकसान होने वाला है उसमें आपको सचेत और सतर्क रहना होगा। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। इस समय एक साथ 2-3 समस्याएं आपके जीवन काल में है। मैं जानता हूँ आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे टिकते भी नहीं हैं, धन टिकते भी नहीं हैं, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की मुश्किलें देखने को मिल रही है, कई तरह की अड़चनें आ रही है। दोस्तों, शायद आप कुछ ही दिन के अंदर में कुछ बहुत बड़ी घाटा का भी आपको नुकसान हुआ है। शायद आपका कोई सामान भी चोरी हो गई है, जिसके कारण भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, यहाँ से समय आपका बदलने वाला है। आपके भाग्य में काफ़ी सुधार भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि कुछ क्षेत्रों में आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कतें की भी सामना आपको और अधिक करना पड़ेगा। इस समय शुक्र ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको लाभ होगा। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में गुरुचंडाल दोष का निर्माण भी हो चुका है, जिसके कारण से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी का समय आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें, निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। अभी का समय आपका मन किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान भी रह सकता है। हालांकि आपके मित्रों की मदद से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आपको अपने वाणी में मिठास बनाए रखने की आवश्यकता है। आपकी वाणी की मिठास अभी आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। वेबसाइट के क्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी टीम से परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी डिटेल आपके हाथ से निकल सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक को इस समय बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। अभी आपको राजनीति के क्षेत्र में किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता भी महसूस होगी। अभी का समय आपके मन में किसी अपने के जाने से बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। आप अपने मन को थोड़ा सा शांत बनाए रखें। इसके लिए आपको भगवान के गाने सुनने से आपको परेशानी दूर होगा और आपको लाभ मिलेगा। अभी का समय हालांकि कुछ जातक के लिए ठीक ठाक रहेगा। अभी का समय आपके लिए मिले जुले परिणाम भी कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी विवाह या जन्मदिन इत्यादि में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आप बहुत इंजॉय भी करेंगे। आपको आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा तथा संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा।
यह समय यदि आपके परिवार में किसी का विवाद हो जाता है तो आप दोनों पक्षों की बात सुनकर ही निर्णय लें। अभी आपको आपके घर में या आपके ऑफिस में किसी बात को लेकर अपमान भी सहना पड़ सकता है। इस बात का धैर्य रखना होगा और समझना होगा। इस समय कोई गलत कार्य ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आप अपने ही कर्म में आप ही खुद ही फंस जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से भी ज़्यादा फालतू की बातें इस समय ना करें तो अधिक लाभ होगा। नौकरी करने वाले जातक की बात करें तो इस समय नौकरी में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार को आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि मेहनत से अधिक आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है। आप अपने व्यापार की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, तभी आपको अधिक लाभ होगा। और अपने पार्टनर पर नज़र बनाए रखें। अगर आप कोई कारोबार या रोजगार पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर के ऊपर आपको नज़र बनाए रखना होगा, नहीं तो आपको पार्टनर की तरफ से आपको धोखा देने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा विश्वास इस समय ना करें, अन्यथा आपके व्यापार में घाटा भी इस समय हो सकता है। हालांकि इस समय कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सा परेशानी भी आपको झेलना पड़ेगा। प्रेमी जातक के बारे में बात करें तो इस समय प्रेमी जातक को आज परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय प्रेमी और प्रेमिका को दोनों को ही इस समय थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके आपसी संबंधों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आने के कारण से आपके संबंध में दरार भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय एक दूसरे को बहुत अधिक समय दें, साथ में समय व्यतीत करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय आपको आपके ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए इस समय अच्छा समय रहेगा। आपको कामयाबी मिल सकती है। इस समय अगर आप परीक्षा दे रहे हैं या किसी परीक्षाएं में भाग ले रखे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप कोई परीक्षाएं दे रखे हैं तो वहां से भी आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। नौकरी करने वाले जातक को इस समय थोड़ा थकावट भी हो सकती है। काम का प्रेशर थोड़ा आपके ऊपर अधिक हो सकता है, जिसके कारण से आपको थोड़ी थकावटें भी हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी भी होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सबसे खास बात है, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो किसी से बेवजह आपका कोई विवाद हो सकता है, जिसके कारण से आपके ऊपर मुसीबतें आ सकती है और लंबा लफड़ा पड़ सकता है। आपके घर के लोग से किसी बात को लेकर इस समय थोड़ी बहुत झगड़ा भी हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की इस समय व्यापार में काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। बहुत अधिक लाभ होगा, उससे आर्थिक इनकम की वृद्धि होगी, आर्थिक संकट भी दूर होगा। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ इस समय मिलकर कार्य करें। पार्टनर पर ज़्यादा विश्वास हालांकि इस समय नहीं करना होगा, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। संतान की ओर से आपका इस समय मन संतुष्ट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको संतान का सहयोग भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। सबसे अधिक इस समय आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता भी प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। कुछ ऐसे आपके जीवन में कार्य था जो बार बार अटक जा रहा था, जिसके कारण से बार बार आपको परेशानी हो रही थी, उसमें इस समय आपको सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर कोई कार्य था आपको जिसमें बार बार अड़चनें आ रही थी, असफलता हाथ लग रही थी, तो इसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा। और इस समय आपके मन के कोई बड़ी पूर्ण इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी इस समय आपका कुछ क्षेत्रों में पूर्ण हो सकता है। जिसका आपको सालों से इंतजार था, वह सपना भी इस समय आपका सच हो सकता है। आप अपने बड़े डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार रखें। भावनात्मक रूप से आपको इस समय थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। छात्र जातकों की बात करें तो मेडिकल के छात्रों को इस समय ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने का सहयोग मिलेगा। प्रदर्शन अच्छा करेगा तभी उन्हें कामयाबी भी मिलेगी। इस समय आपको धन का लाभ भी हो सकता है। कई क्षेत्रों से अधिक धन की प्राप्ति होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत होने वाला है। आपका बैंक बैलेंस भी इस समय बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो आपका रुका हुआ धन था, वह धन भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपने कहीं पर पैसे निवेश किए थे और वहां से पैसे आने के थे, तो वहां से पैसे भी इस समय आ सकता है। और अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था, वह कर्ज के लिए आपको परेशान कर रहा था,
आपको वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय आपको पूरा कर्ज भी इस समय वापस मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था, वापस करने के लिए कह रहा था, तो आप इस समय अपने कर्ज को भी वापस करने के लिए उपलब्ध रहेंगे, अपने कर्ज को भी आप वापस कर पाएंगे, जिसके मिलने से आपको बहुत अधिक खुशी भी होगी। इस समय आप अपने जीवन साथी की खुशी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। जीवन साथी का हालांकि आपको भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी का साथ समय आपको व्यतीत करना होगा, नहीं तो इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई और आ सकता है। हालांकि विवाहित व्यक्ति के साथ ऐसा दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन अगर सिंगल हैं, अभी प्रेमी प्रेमिका बने हैं, तो आपके बीच में कोई तीसरा आ सकता है, जिसके कारण से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु आप खुशी के लिए कुछ काम ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। नौकरी करने वाली जातियों की बात करें तो नौकरी में आज आपको अधिक तरक्की मिलेगी। इस समय आपको अधिक तरक्की की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। जो आपके उस सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। आपको जो कार्य देगा वह कार्य आप अच्छे से करेंगे, जिसके कारण से आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आपसे काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। इस समय आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु वह अपने आप पर कोशिश ही करते रह जाएंगे। आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। कोई दिक्कतों की सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है। आपको आपकी जिंदगी की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी भी इस समय प्राप्त हो सकती है। संतान इस समय आपके ऊपर बहुत ही दुलार करेगी, इससे आप बहुत अधिक भावुक हो सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक याद करेंगे, जिसका याद से भी आपको थोड़ा सा भावुक होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे और इस समय आपके संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने की संभावनाएं आपको इस समय देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक संकट दूर होने के बाद से आपको कई क्षेत्रों से अधिक धन की प्राप्ति होने की वजह से कई क्षेत्रों से धन लाभ होगा, जिसके कारण आप इस समय कुछ नया भी कर सकते हैं। इस समय कोई बड़ी डील भी हाथ लग सकता है आपका। इस समय आप कोई नई वाहन या कोई नई प्रॉपर्टी या नया मकान भी खरीदने की संभावनाएं आपके जीवन काल में इस समय बन रही है। अगर आपका कोई दुकान था, लंबे समय से नहीं चल रहा था, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह दुकान भी इस समय आपकी चलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, उसमें आपको बार बार परेशानी हो रही थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय फैसला आपके पक्ष में होगा, जिसके कारण से भी आपको खुशियां मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, इस समय कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना होगा, नहीं तो उससे आपको बड़ी मुसीबतें आ सकती है, उसके बारे में ध्यान से समझना होगा। इस समय अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर इस समय आपको अधिक भरोसा नहीं करना होगा, नहीं तो उससे आपको घाटा हो सकती है और धोखा भी मिल सकती है। दूसरी बात, इस समय अगर आप कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या गुप्त कारोबार करने का सोच रहे हैं, तो वह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं आपको नहीं देखने को मिलेगी। दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगली बात, घर में किसी का शादी विवाह का बात कर रहे हैं, तो जब तक वह सफल ना हो जाए तब तक वह बात किसी के साथ साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उसमें भी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय आपको अपने कमाई के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, अगली बात, बातें बहुत छोटी छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण आपका भाग्य भी खराब हो जाता है और जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ता है। इस समय आपको अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, उससे भी आपको ठगी का शिकार आप हो सकते हैं। इस समय कुछ लोग आपके जीवन काल में आपको लालच देने के लिए आएंगे और अधिक कमाई के बारे में बताएंगे, तो आपको किसी भी तरह का इस समय आपको लालच में नहीं पड़ना होगा, नहीं तो उससे आपको अधिक नुकसान हो सकता है और बुरी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको बीच में नहीं पड़ना है, नहीं तो उसके सिर के मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और आपको परेशानी उसके वजह से हो सकता है। इस समय कुछ प्रेमी प्रेमिका अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो सही जगहों का चुनाव करें, नहीं तो बेवजह बदनामी का शिकार हो सकते हैं और बेवजह आपको परेशानी बढ़ सकती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय आपको इस समय उधारी करने वाला कारोबार को छोड़ना होगा। इस समय उधारी में आपका धंधा खराब हो सकता है और आपको पैसे की समस्या हो सकती है। इस समय किसी को अगर आप दुकानदारी करते हैं या कोई सामान का क्रय विक्रय करते हैं,
तो इस समय आपको उधारी में रोक लगाना होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है, पैसा आपके साथ ठगी हो सकता है। और इस समय आपको किसी को उधार देने से भी परहेज करना होगा, नहीं तो अपने ही मित्रता इस समय खराब हो सकता है। किसी को उधारी देने से आपको परहेज करना होगा। और सूर्यास्त के बाद तो आपको भूल करके भी किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपको धन की दिक्कतें होंगे। साथ ही साथ गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा फंस जाएगा और आपको उससे परेशानी भी होगा। जिस कार्य के लिए आप रुपये देंगे वह कार्य भी आपका सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। अगली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में एक दो बातों का और विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, अगर आप डेली गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी से चलाना होगा इस समय, क्योंकि आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो चुका है। इसलिए पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। घर से कम ही बाहर निकले तो बेहतर है। अगर घर से बाहर जाएंगे तो समय पर ही घर आना आपके लिए उचित रहेगा। सूर्यास्त के बाद अधिक देर तक घर से बाहर ना रहें। और इस समय अगर आप कोई गलत कार्य में संलिप्त हैं तो कुछ दिन के लिए उस समय आपको थोड़ा ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, उसमें सावधान रहना होगा आपको। अगली बात दोस्तों, इस समय कुछ खास और सरल उपाय भी बता रहा हूँ जिसको करने से आपके जीवन में कई तरह की सफलताएं भी हासिल होगा। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको बार बार असफलता मिलती है, भाग्य खराब हो रहा है, किस्मत साथ नहीं देता है, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है। जगने के बाद आपको किसी से कोई बिना बात किए कोई कार्य किए हुए पहले सबसे पहले आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों के रेखाओं को देखना है, हथेलियों को देखना है और रेखाओं को देखने के बाद उसे अपने चेहरे पर फेरें। यह कार्य आपको 3 बार करना है प्रत्येक दिन। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके भाग्य आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाना शुरू कर देगा। अगली बात, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और अगर अधिक धन की प्राप्ति चाहते हैं तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का दीप भी जला सकते हैं। इसमें कारोबार रोजगार में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा, धन में वृद्धि होगी। और अगर आपके घर में आर्थिक संकट चली आ रही है, पैसे की बहुत तंगी हो रही है, पैसे रुकते नहीं है, पैसे टिकते नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। घर में सभी नकारात्मकता दोष दूर हो जाएगा और घर में धन की वृद्धि होने लगेगा और धन की वास होने लगेगा घर में। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी साथ में सुंदराकांड का भी पाठ कर ले, इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपको शक्ति मिलेगा और आपका शत्रु एक बाल भी आपका बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, आपके जीवन काल में कई तरह की अड़चनें आती है, क्लेश होते रहता है, आपसी विवाद होते रहता है, रोजगार में क्लेश है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का कोई चूड़ी दान करें। इससे आपके कारोबार में वृद्धि होगा और आपके जीवन में जितने सारे कष्ट हैं सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अड़चने भी समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है, अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।